राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी जो क्लास है दोस्तों, हिंदी विषय को लेकर बीएसटीसी हिंदी 2019 के 16 पेपर की है दोस्तों। तो हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे पेपर को लेकर। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न यह है कि दोस्तों कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है वह वाक्य कहलाता है दोस्तों। यानी कि एक उद्देश्य और एक विधेय हो दोस्तों, तो वो कौन सा वाक्य कहलाता है दोस्तों। एक तो क्या हो, उद्देश्य हो दोस्तों, और एक ही क्या हो दोस्तों, विधेय हो, तो वो वाक्य दोस्तों सरल वाक्य कहलाता है। कौन सा वाक्य कहलाता है दोस्तों, सरल वाक्य कहलाता है। वो कौन सा वाक्य कहलाता है दोस्तों, सरल वाक्य कहलाता है। यानी कि सरल वाक्य के अंदर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वो वाक्य सरल वाक्य होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर ए सही है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। जो अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों, केवल क्या है दोस्तों, कल्पनाएं करना। क्या करना दोस्तों, कल्पनाएं करना। अक्ल के घोड़े दौड़ाने का जो अर्थ है दोस्तों, वो अर्थ है कल्पनाएं करना। यानी कि जो इसका सही उत्तर है दोस्तों, विकल्प सी के अंदर केवल कल्पनाएं करना है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं को दर्शाने वाली लोकोक्ति है दोस्तों। काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं दोस्तों, तो इस पंक्ति का जो दर्शाती है दोस्तों, जो वो लोकोक्ति है दोस्तों, लोकोक्ति यह है कि चिड़िया अब पछताई हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि अब पछताई हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होता है दोस्तों, जो है काम तो बिगड़ गया दोस्तों। तो विकल्प इसका कौन सा दोस्तों, सी सही है कि अब पछताई हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कौनते शब्द में मूल शब्द और पढ़ते हैं दोस्तों। ये जो कौनते शब्द है, इस कौनते शब्द के अंदर मूल शब्द दोस्तों और पढ़ते पूछा है दोस्तों। तो मूल शब्द तो है कुंती, और जो दोस्तों पढ़ते हैं वो पढ़ते क्या है दोस्तों, ए है। क्या है दोस्तों, ए है। विकल्प आपका भी सही है कि कौनते शब्द के अंदर मूल शब्द कुंती है और पढ़ते जो लगा दोस्तों वो ए पढ़ते लगा है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों वीर गति को पाना। क्या दोस्तों, वीर गति को पाना। खेत रहने मुहावरे का अर्थ है वीर गति को पाना। क्या है दोस्तों, वीर गति को पाना है। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों। जो सुंदर शब्द है, सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, रुचिर, चारु, ललित, विशिख। तो दोस्तों जो विशिख है वो विशिख सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है दोस्तों। विकल्प दे रखे हैं, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है दोस्तों। तो मित्रता, विकल्प ए के अंदर दोस्तों जो मित्रता है वो सही है। माधुर्यता ये गलत है दोस्तों, यह होता है माधुर्यता। क्या होता है दोस्तों, माधुर्यता। माधुर्यता दोस्तों यह शब्द दे रखा है, लेकिन यह है क्या होता है दोस्तों, माधुर्यता होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा शब्द होता है। तो ये क्या है दोस्तों, मित्रता और माधुर्यता। परमाणिक, त्रिवार्षिक दोस्तों। अगला है सदृश्य और संतुष्ट। डी है लब्ध, प्रतिष्ठ, व्यवहृत। तो इसका जो सही उत्तर है डी, लब्ध, प्रतिष्ठ, व्यवहृत। क्या है दोस्तों, लब्ध, प्रतिष्ठ, व्यवहृत है इसका सही उत्तर, विकल्प डी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अध जल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ है दोस्तों। अध जल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ है डिंग हाँकना। क्या दोस्तों, डिंग हाँकना है। क्या है दोस्तों, डिंग हाँकना है। क्या है दोस्तों, डिंग हाँकना है। अध जल गगरी छलकत जाए का दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो। यानी कि कोई जिस वाक्य के अंदर एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त
उसके अधीन यानी कि जो साधारण वाक्य है उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो तो उसे कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? विधिवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विधिवाचक वाक्य कहते हैं। विधिवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विधिवाचक वाक्य कहते हैं। तो विधिवाचक वाक्य दोस्तों विकल्प डी के अंदर दे रखा है आपके। अगला हमारा प्रश्न है कि अली, अली शब्द युग्म का अर्थ है दोस्तों। ये जो अली है, इस अली का अर्थ दोस्तों बोरा होता है। क्या होता है दोस्तों? इस अली का अर्थ बोरा होता है और इस अली का अर्थ दोस्तों क्या होता है? सखी होता है। क्या होता है दोस्तों? सखी होता है। एक अली का अर्थ बोरा, दूसरी अली का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सखी होता है। तो विकल्प ए आपका सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों? वर्तनी शुद्ध है पूछा गया, यानी कि जो शब्द है वो कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है दोस्तों? पर्णकुटी, 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 पर्णकुटी। तो दोस्तों जो शब्द लिखा है उसके अंदर सही शब्द है दोस्तों पर्णकुटी। कौन सा दोस्तों? पर्णकुटी, जो विकल्प नंबर दोस्तों डी के अंदर दे रखा है। किसमें दे रखा है दोस्तों? विकल्प नंबर डी के अंदर दे रखा है। अगला हमारा प्रश्न है कि उन्मुख शब्द का विपरीतार्थक शब्द है दोस्तों। जो उन्मुख शब्द है दोस्तों, इस उन्मुक्त शब्द का जो विपरीतार्थक है दोस्तों क्या है? विमुख है। क्या है दोस्तों? विमुख। विपरीतार्थक शब्द का अर्थ होता है दोस्तों विलोम शब्द पूछा है। तो ये जो उन्मुख है, इस उन्मुख शब्द का जो विलोम है दोस्तों क्या है दोस्तों? विमुख शब्द है। अगला हमारा प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों? विकल्प के अंदर 3 पर्यायवाची घोड़े शब्द का है और एक पर्यायवाची इस घोड़े शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन से है और कौन से नहीं है? तो दोस्तों ध्यान रखना, तुरंग गोटक है घोड़े का पर्यायवाची है। जो मतंग दे रखा है विकल्प नंबर डी के अंदर, ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? घोड़े का पर्यायवाची मतंग नहीं है, विकल्प डी दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करने पर उचित विकल्प होगा दोस्तों। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, तो जो उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा को मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना है। तो मिश्र वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो मिश्र वाक्य बनेगा कि उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। क्या बनेगा दोस्तों? उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। तो क्या बनेगा दोस्तों? विकल्प सी देखिए आप, विकल्प सी के अंदर लिखा हुआ है कि उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। विकल्प सी सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि जो आंखों के सामने हो वाक्यांश हेतु उचित शब्द है दोस्तों। जो आंखों के सामने हो दोस्तों उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जो प्रत्यक्ष होता है वो क्या होता है दोस्तों? आंखों के सामने होता है दोस्तों। जैसे आपके सामने दोस्तों मोबाइल स्क्रीन है और मोबाइल स्क्रीन पर दोस्तों आप हिंदी की क्लास देख रहे हो, तो उसके अंदर जो आपके सामने दिख रहा है मोबाइल स्क्रीन पर दोस्तों वो आपकी आंखों के सामने है, यानी वो क्या है दोस्तों? प्रत्यक्ष है। आपकी आंखों के सामने मोबाइल है वो क्या है दोस्तों? प्रत्यक्ष है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों को छांटिए। मेरा भक्त कवि थी दोस्तों। मेरा भक्त कवि नहीं, मेरा एक क्या थी दोस्तों? कवियत्री थी। मेरा भक्त कवि थी नहीं दोस्तों, मेरा भक्त कवि थी नहीं, मेरा भक्त कवियत्री थी। मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा दोस्तों। मैंने नहीं, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ये होना चाहिए था। कलम सीमा ने रहीम को दी दोस्तों, यह नहीं, सीमा ने कलम रहीम को दी, यह होना चाहिए था। मैं आजकल घूमने जाता हूं दोस्तों। बिल्कुल वाक्य डी सही है। क्या है दोस्तों? डी नंबर का जो वाक्य है विकल्प डी कि मैं आजकल घूमने जाऊंगा, ये वाक्य शुद्ध है दोस्तों। क्या है? ये वाक्य शुद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य को पहचाने। अशुद्ध वाक्य को पहचाना दोस्तों तो विकल्प के अंदर 3 शुद्ध दे रखे हैं और पहला ही अशुद्ध दे रखा होगा, यानी कि जो विकल्प ए बी सी डी है इनमें से एक विकल्प गलत होगा, 3 विकल्प शुद्ध वाक्य के होंगे।
ठंडा बर्फ लाओ दोस्तों, ठंडा बर्फ लाओ, ये दोस्तों अशुद्ध वाक्य है क्योंकि खुद बर्फ है दोस्तों, वो भी ठंडा ही है। तो यहाँ पर बर्फ लाओ होना चाहिए था, ठंडा बर्फ लाओ ये नहीं दोस्तों। क्या है ये दोस्तों, ये अनावश्यक शब्द आने के कारण अशुद्ध हो चुका है वाक्य। बाकी विकल्प बी देख लेते हैं। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, बिल्कुल वाक्य सही है। मुझे जयपुर जाना है, बिल्कुल सही है। माँ दूध जमा रही है, यह वाक्य भी सही है। जो आपका विकल्प के अंदर दे रखा है ए कि ठंडा बर्फ लाओ, यह अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होता है दोस्तों कि केवल बर्फ लाओ। क्या होता है दोस्तों, बर्फ लाओ, यह होता है बर्फ लाओ, यह होना चाहिए था दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि पानी न बरसता तो दान सूख जाता, ये किस तरह का वाक्य है दोस्तों। ये जो वाक्य है पानी न बरसता तो दान सूख जाता दोस्तों, ये जो वाक्य है ये संकेतवाचक वाक्य। कौन सा दोस्तों, ये जो वाक्य है संकेतवाचक है कि पानी न बरसता तो दान सूख जाता, यानी कि संकेत कर रहा है कि यदि पानी न बरसता यानी कि बरसात ना होती, जो दान था दोस्तों वो क्या होता, वो सूख जाता दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, संकेत दे रहा है। अगला हमारा प्रश्न है कि मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को कहते हैं दोस्तों। जो मनुष्य के विचार हैं इनको प्रकट करने के लिए, इनको पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए दोस्तों जो पद है उस पद को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो उस पद को दोस्तों क्या कहा जाता है, मनुष्य के विचारों को प्रकट करने वाले पद को दोस्तों तो उसे वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे वाक्य कहा जाता है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ का अर्थ है दोस्तों। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ का अर्थ होता है दोस्तों स्थानापन्न। क्या होता है दोस्तों, स्थानापन्न होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ का अर्थ स्थानापन्न होता है दोस्तों। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है दोस्तों। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है यह पूछा है दोस्तों। द्विगु का अर्थ होता है दोस्तों संख्यावाची। क्या होता है दोस्तों, संख्यावाची, यानी कि जो उदाहरण दे रखे हैं इन उदाहरण के अंदर संख्या है या नहीं यह पता करना है दोस्तों। तो चतुर्भुज के अंदर दोस्तों संख्या है, क्या है दोस्तों, चार भुजा। क्या है दोस्तों, चार भुजा चतुर्भुज के अंदर। अगला है नवरत्न। नवरत्न का अर्थ होता है दोस्तों नौ रत्न। इसके अंदर दोस्तों चार थे, चार चतुर्भुज के अंदर, नवरत्न के अंदर 9 है दोस्तों। त्रिलोचन के अंदर 3 है दोस्तों, और दशानंद के अंदर कितने हैं दोस्तों, 10 संख्या है। यानी कि सभी के सभी उदाहरण द्विगु समास के हैं दोस्तों। तो ये जो आपका प्रश्न है द्विगु समास का उदाहरण नहीं है दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों आपका डिलीट हुआ था क्योंकि दोस्तों इनके चारों विकल्प के अंदर द्विगु समास के उदाहरण दे रखे हैं और प्रश्न पूछा है कि द्विगु समास का कौन सा उदाहरण नहीं है। और जो उदाहरण दे रखे हैं दोस्तों वो सारे के सारे उदाहरण, चारों के चारों उदाहरण द्विगु समास के हैं दोस्तों। तो अगला जो हमारा प्रश्न है कि अत्युष्म का संधि विच्छेद होगा दोस्तों। जो अत्युष्म शब्द है इसका संधि विच्छेद दोस्तों अति धन उष्म होगा। क्या होगा दोस्तों, अति धन उष्म होगा। ये दोस्तों किस संधि का उदाहरण है दोस्तों, ये दोस्तों जो संधि है वो यण संधि का उदाहरण है। किसका दोस्तों, यण संधि का उदाहरण है। इस उदाहरण को आप देखो दोस्तों, अत्युष्म यानी आधा ते और ये आ रहा है दोस्तों। क्या आ रहा है दोस्तों, आधा ते और ये। हमने यण संधि के अंदर पढ़ा था दोस्तों कि आधा अक्षर के बाद ये आओ या फिर वे आओ, वो यण संधि का उदाहरण होता है दोस्तों। तो जो अत्युष्म शब्द है इसके अंदर अति धन उष्म विकल्प चौथा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि सन्मार्ग शब्द में समास का कौन सा भेद है दोस्तों। जो सन्मार्ग शब्द है इस सन्मार्ग के अंदर कौन सा समास है दोस्तों, तो इसके अंदर दोस्तों कर्मधारय समास है। कौन सा समास है दोस्तों, इसके अंदर कर्मधारय समास है। कौन सा समास दोस्तों, कर्मधारय समास है। अगला हमारा प्रश्न है कि दोस्तों प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है दोस्तों। जो प्रतिक्षण है दोस्तों इस प्रतिक्षण के अंदर कौन सा समास है दोस्तों, तो इस प्रतिक्षण के अंदर दोस्तों अव्ययभावी समास है। कौन सा दोस्तों, अव्ययभाव
अव्ययी भाव समास है। कौन सा दोस्तों? अव्ययी भाव समास है। विकल्प सी आपका सही है दोस्तों। अगला हमारा जो प्रश्न है कि अप उपसर्ग से निर्मित शब्द है दोस्तों। जो अप उपसर्ग है दोस्तों, इस उपसर्ग से निर्मित शब्द है दोस्तों अपितु। कौन सा दोस्तों? अपितु है। कौन सा है दोस्तों? अपितु है। कौन सा है दोस्तों? अपितु है। अप उपसर्ग से निर्मित दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि हीनता, अनादर और पतन को दर्शाने वाला उपसर्ग है दोस्तों। वो उपसर्ग बताना है दोस्तों, वह उपसर्ग हमें बताना है जिसका अर्थ दोस्तों हीनता होता है, अनादर होता है दोस्तों और पतन होता है। क्या होता है दोस्तों? हीनता, अनादर और पतन होता है। वह उपसर्ग कौन सा है दोस्तों? तो वो जो उपसर्ग है वो है दोस्तों अव। कौन सा दोस्तों? अव उपसर्ग का अर्थ होता है हीनता, अनादर और पतन को दर्शाने वाला उपसर्ग है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है दोस्तों। जो निषेधात्मक वाक्य है इसका उदाहरण है कि आप कहाँ जा रहे हैं, सड़क पर मत भागो, राम खेल रहा है, ईश्वर सबका भला करे दोस्तों। निषेधात्मक यानी कि वह वाक्य बताना जिसमें मना किया जा रहा है, निषेधात्मक वाक्य दोस्तों। तो कौन सा वाक्य है जिसके अंदर मना किया जा रहा है? निषेधात्मक का अर्थ है कि मना करना, किसी काम को क्या दोस्तों? मना करना। कोई भी कुछ काम करता हो तो उसको क्या है दोस्तों? मना करना निषेधात्मक का अर्थ होता है। तो इसके अंदर सड़क पर मत भागो विकल्प बी सही है। निषेधात्मक वाक्य दोस्तों बी है कि सड़क पर मत भागो। क्या है दोस्तों? सड़क पर मत भागो, इसके लिए मना किया जा रहा है, मत भागो। ठीक है दोस्तों, विकल्प बी सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि असक्त और असक्त शब्द युग्म का अर्थ है दोस्तों। जो यह असक्त है दोस्तों, इस असक्त का क्या अर्थ होता है? इस असक्त का अर्थ होता है दोस्तों असमर्थ। क्या होता है दोस्तों? असमर्थ होता है। और जो यह असक्त है दोस्तों, इस असक्त का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो इस असक्त का अर्थ होता है दोस्तों विरक्त। क्या होता है दोस्तों? विरक्त होता है। तो विकल्प जो आपका डी है दोस्तों वो सही है। कौन सा दोस्तों? विकल्प डी सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि बेल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है दोस्तों। जो बेल है दोस्तों वो बेल तो नहीं कूदता है, लेकिन जो उसके पैरों में तंगी लगी हुई है दोस्तों वो तंगी कूदती है। इस मुहावरे का या इस कहावत का अर्थ है, इस लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है कि जो स्वामी है, इस स्वामी के बल पर नौकर क्या है दोस्तों? नौकर का साहस होता है। स्वामी के बल पर नौकर का साहस दोस्तों। विकल्प ए आपका सही है दोस्तों। अगला हमारा जो प्रश्न है कि बाँछे खिलना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न हिंदी क्लास का बीएसटीसी 2019 पेपर 16 का दोस्तों कि बाँछे खिलना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। तो बाँछे खिलना मुहावरे का जो अर्थ है दोस्तों अत्यंत प्रश्न होना। क्या है दोस्तों? अत्यंत प्रश्न होना। यह है अत्यंत प्रश्न होना। क्या दोस्तों? अत्यंत प्रश्न होना। विकल्प सी सही है दोस्तों। विकल्प सी सही है दोस्तों। दोस्तों यदि मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों 1 अगस्त से आपके लिए हिंदी के इंपॉर्टेंट क्लास और इसी के साथ साथ दोस्तों मैराथन क्लास भी लगाई जाएगी परीक्षा से पहले हिंदी के प्रश्नों की दोस्तों। वो क्लास होगी लगभग 5 से 6 घंटे की दोस्तों। तो आप जुड़ना ना भूलें। उसके जुड़ने के लिए दोस्तों आपको पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जो क्लास हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और तभी आप देख पाओगे दोस्तों। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।